हरिराम नाई देखा था आपने शोले मूवी में, हरिराम नाई। तो एम्स का हरिराम नाई ये पलटू गुप्ता है। हेलो, हाँ मैं पलटू गुप्ता, हाँ 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 हाँ, एम्स एम्स एम्स। अकाउंट नंबर लिखो मेरा, हाँ हाँ 34442224, हाँ हाँ सिंडिकेट बैंक, हाँ हाँ 6 खोखा। खोखा मतलब नहीं, हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग खोखा समझते नहीं है। खोखा सी सी, अच्छा हाँ ठीक है। सुनिए, आत्महत्या, हाँ हाँ अरे आगे नहीं, आत्महत्या, बस बस। मैं सवाल वो तो पूछता हूं कि एम्स के जो फॉरेंसिक हेड हैं डॉक्टर पलटू गुप्ता, उनसे मैं पूछ रहा हूं कि आपको किसने आपको अधिकार दिया, कौन होते हैं आप? और मुझे तो ये शक हो रहा है कि पहले इसका चेक होना चाहिए अकाउंट, इसका अकाउंट चेक होना चाहिए, सैलरी वाला अकाउंट और सेविंग वाला अकाउंट, दोनों अकाउंट चेक होने चाहिए कि कहां कहां से फंड आया है और कैसे कैसे स्टेटमेंट बदला हुआ है। आपको याद होगा पत्रकार महोदय, रिपब्लिक भारत के एक मीडिया पत्रकार से इन्होंने बात किया था, उसके बाद 1 महीना पहले बात हुआ था, 1-1.5 महीने पहले उसमें बात किया तो इन्होंने कंसेशन किया कि हाँ एक्सेप्ट किया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ दैट्स मीन हुआ है मर्डर। गड़बड़ का मतलब क्या होता है? गड़बड़ का मतलब गलत हुआ है। तो आपने उस समय गलत बोला और अचानक, क्योंकि उस समय अकाउंट इनका खाली था, जो सेविंग अकाउंट था वो खाली था, और जैसे अकाउंट में सूटकेस से पैसा आया, हेलो खाज तक, हाँ मैं पलटू गुप्ता, मैंने मतलब कि सुधीर गुप्ता, हाँ एम से बोल रहा हूँ, हाँ एक काम करो, हाँ आत्महत्या, हाँ आत्महत्या, ना 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 नकारात्मक कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं 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 नहीं, हम कूपर पे नहीं सवाल, सीधा आत्महत्या बोलो। अरे कूपर की खामियां नहीं बता, वो सबको मैं बोलो सीधा आत्महत्या। हाँ फ़ोन रखता हूँ, हाँ कोई आ रहा है, रणदीप गुलेरिया आ रहा है, बाय 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 बाय, रणदीप गुलेरिया आ रहा है, बाय बाय। यही हुआ होगा। रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं। एम्स ने तो बोला ना कि हम इनके स्टेटमेंट के साथ खड़े नहीं हैं। किसने बोला आपको? कौन से राइट्स, कौन से अधिकार से आपने बोला खाज तक को, लंडी टीवी को, लेबीपी न्यूज को? किसने आपको बोला था? मनोबल तोड़ने के लिए। और आपको पलटू गुप्ता, आपको ये सब चीजें, खामियां नहीं देखी? खामियां अभी भी नहीं दिख रहा आप लोग को? खाजता को खामी नहीं दिख रही है? आज जरूरी है कि एम्स, क्या नाम है, कल देखा मैंने श्वेता को बोल रही थी विश्वसनीयता 10 साल का 20 साल का इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। अरे भाई, तो हम कहां बोल रहे हैं कि एम्स में वो है रहा है, एम्स गलत हॉस्पिटल है? देखिए, किसी डॉक्टर पे सवाल खड़ा करने से एम्स खराब नहीं हो जाता। मैं कूपर हॉस्पिटल के बारे में कभी नहीं बोला, डॉक्टर के बारे में सवाल खड़ा करता हूं मैं। हॉस्पिटल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल नाम सब कुछ सही है, लेकिन जो अंदर में कुकर्म चल रहे हैं उस पर सवाल खड़ा करते हैं ना हम। हमने बहुत सारे तिवारी भैया ने किसी भी एक्टर के खिलाफ नहीं बोले, जो लोग गलत है उन पे बोलते हैं। मैंने आयुष्मान खुराना के बारे में नहीं बोला, मैंने बहुत सारे कलाकार के बारे में नहीं बोला, लेकिन कलाकार के बारे में बोला जो करप्टेड हैं, जो दोगले हैं। तो मैं एम्स के विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, बट जो काम कर रहे हैं उन पे सवाल खड़ा करूंगा ना। हर स्कूल में अच्छे गलत सही बच्चे होते हैं, तो जो गलत बच्चे होते हैं उनको डांटा जाता है ना। तो मैं तो वही कर रहा हूं। तुमने लगी, देखिए कैसे तेल लगाया जा रहा है। श्वेता सिंह बोल रही है कल खाज तक पे कि विश्वसनीयता खोया जा रहा है, कैसे सवाल कर सकते हैं? एम्स एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है। अरे यार मैडम, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कहां सवाल किया जा रहा है एम्स पे? हम तो फॉरेंसिक हेड पे सवाल कर रहे हैं कि 1.5 महीना पहले आपका स्टेटमेंट था कि हां छेड़छाड़ हुआ था। तो आपको कैसे अधिकार दे दिया किसी ने कि आपने बोल दिया कि हां ये आत्महत्या है? खामी का मतलब कि प्रॉब्लम है, कमियां है। तो आप नहीं, आप उसको मिडिल में कर देते, बीच में खड़ा कर देते कि समझ में नहीं आ रहा मुझे लगता है कि ये एक तरफ यहां जा रहा है, एक तरफ वहां जा रहा है। तो आप वहां क्यों नहीं समझ रहे हैं?
आप वो समझ नहीं रहे। आप लगातार वो से आपने सीधा डिसाइड कर दिया कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या किए थे। आप उसके साथ साथ चलाते कि कूपर हॉस्पिटल के कुछ कुछ डॉक्टर जो थे वो गलत थे, पोस्टमार्टम गलत किया था, उन्होंने ये कुछ गलत किया था, लेकिन उनको नहीं पता, आपने बताया पोस्टमार्टम की टाइमिंग गलत थी। तो यही खाज तक कल क्या बोल रहा है कि इस टाइम से इस टाइम में हुआ था। अरे एग्जैक्ट टाइम क्यों नहीं है? फॉरेंसिक, यही पलटू गुप्ता ने क्या बोला था कि फॉरेंसिक वहां के कूपर हॉस्पिटल के फॉरेंसिक जूनियर डॉक्टर थे। क्यों जूनियर डॉक्टर थे? क्या सीनियर डॉक्टर नहीं थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत छोटे मोटे व्यक्ति थे? लेकिन जानबूझ के लीपापोती करता गया। जब आपको विश्रा मिला कूपर हॉस्पिटल से, स्पॉइल्ड उसको बोलते हैं, स्पॉइल्ड, जब आपको विश्रा रिपोर्ट मिला, जो विश्रा मिला, उसी समय आपको शंका हुआ था, इन्होंने बोला है उसमें कि हाँ विश्रा ही गलत आया है, तो आपने उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? लेकिन आपने सीधा डिसाइड कर लिया कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या किए थे। मगर सर जब ये चीज़ें आई तो कुछ जो लोग हमेशा चाहते थे हैशटैग रिया के लिए चलाते थे, वो लोग सामने आए, उन्होंने जनता की जो भावनाएं हैं उसका मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाया। उनका कहना है, ट्विटर पे आके उन्होंने ट्वीटिया और कहने लगे कि अब पहले प्रशासन पर आपको विश्वास नहीं था, फिर आपने बिहार पुलिस आई, फिर सीबीआई, एफबीआई को भी बुला लो, फिर कहते हैं कि अपने जांच में अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत को बैठा लो, पायल रोहतगी को बैठा लो, उनसे ही करवा लो जांच। एक जनता की भावनाओं का जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, आप शुरू में हत्या नहीं मानते, मगर एक चैट लीक होती है, वो सही भी है नहीं है, मगर आप तुरंत मान लेते हैं कि आत्महत्या है। ये जो नेगेटिव पीआरिंग चल रही है, क्या जनता का मनोबल तोड़ने की पूर्णतः कोशिश हो रही है कि जनता इस केस को लेकर पूरी तरीके से टूट जाए जो जुड़ी हुई है? मुझे, आप जिस पत्रकार के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है राहुल कंबल, खाजदीप का भाई है ये, इंडिया टीवी में काम कर, सॉरी इंडिया टुडे में काम करता है ये आदमी, ये पत्रकार। ये इससे पहले भी एक पत्रकार ने बोला था कि सीबीआई नहीं मिल गई है, एफबीआई मिल गई क्या आपको, बोला था। वो एनडीटीवी का है, एनडीटीवी का है, वो इंग्लिश में पत्रकारिता करता है वो। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आपको दिक्कत क्या है? कोई मार्केट में कोई दुकान चलता है तो आपने देखा होगा कि कोई दुकान कोई सामग्री बेच रहा है, कोई सामान दूसरा कोई बेच रहा है, कोई सामान दूसरा बेच रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपसे उसमें समस्या क्या हो रही है? अगर रिपब्लिक भारत सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है तो आप कुछ अलग चलाइए, आपको दिक्कत क्या है? रिपब्लिक भारत बोल रहा है कि मैं आशावादी व्यक्ति हूं, मुझे होप, मुझे आशा है कि न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं उसके पास एविडेंस हैं। आप अर्नब को आजादी दे दो मुंबई में अच्छा से, तो देखो कैसे वो क्या नाम है, जांच कैसे कर लेता है, लेकिन उसको रोका जाता है। कभी उसको पत्रकार को रोका जाता है, कभी किसी को रोका जाता है, उसको चैनल बंद करने की बात की जाती है, कभी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कहां से न्याय दिलवाएगा वो? कहां से बात होगी? लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं मनोबल, कुछ भी ये कर लें। आप तो गए थे पत्रकार महोदय जंतर मंतर पे, देखा आपने रेडबुल, बिना रेडबुल वाली एनर्जी आई थी वहां पे, बिना रेडबुल वाली, बिना चाय, बिना पैसा, बिना नोट बांट के भीड़ नहीं आई थी। वो भीड़ आई थी दिल की गहराई से। मैं तो एज अ क्या नाम है प्रोटेस्टर गया था वहां पे, देखा मैंने बहुत सारी लेडीज को, मैंने रो दिया। ऐसे ऐसे भावुक पल देखे, मैं मैंने देख के हो गया कि उनको कोई चीज से मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो। लेकिन ये मजाक कर रहा है एम्स का फॉरेंसिक हेड, इमोशंस के साथ खेल रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से, किसकी जांच करनी चाहिए इस पलटू गुप्ता की। नहीं, एक मिनट पत्रकार महोदय, इसकी जांच करनी चाहिए, इसका अकाउंट खोलना, चेक करना चाहिए। दो अकाउंट इसका चेक होना चाहिए, एक सेविंग अकाउंट, एक सैलरी अकाउंट। दूसरा सैलरी कहां से आता है इसका? सुनंदा जी में के मामले में भी लटका के रखा था इसने। तो जब तुम किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट को प्रूफ नहीं कर पाते हो तो फॉरेंसिक हेड बन के क्या कर रहे हो? डुला रहे हो? क्या कर रहे हो? उस सिंहासन में बैठ के जब तुम कोई फैसला ही नहीं दे सकते हो तो बंद कर दो ये दरवाजा,
अपना, किसी जूनियर को फॉरेंसिक हेड बना दो। मैं तो रणदीप गुलेरिया से बोल रहा हूं कि आप एक प्रकांड और प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, आप उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, इसको हटाइए। कोई अधिकार नहीं है इसके पास। जब तुम कोई किसी का हेड बनता है तो उसको रिजल्ट नहीं दे पाए तो क्या फायदा उस आदमी को रख के? भगाना चाहिए इसको। और मैं फिर वही बोल रहा हूं पत्रकार महोदय, आपको सवाल करना चाहिए था कूपर में जो खामियां हुई, जो स्कॉटलैंड पुलिस से खामियां हुई, उस पर सवाल नहीं कियोगे? सर सवाल तो कल मुंबई के कमिश्नर परमवीर सिंह जी लगा देता हूं, क्या पता उठवा ले मुझे, जी लगा दिया मैंने, जी सुन रहे हैं आप, जी लगा दिया है, तो क्या पता उठवा ले। वो बोल रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से बैरिगेटिंग किया था। आपने बैरिगेटिंग देखा था ना पत्रकार महोदय, जब सुशांत भाई का डेड बॉडी बिल्डिंग से नीचे उतारा जाता था, ना पुलिस ना कुछ भी, जो मन कर रहा है वो जा रहा है आ रहा है। आपका बोल रहे थे कि हमने उस एरिया को सैनिटाइज कर दिया था। सैनिटाइज दैट्स मीन कि बैरिगेट कर दिया था। आपने बैरिगेट नहीं किया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, थोपिए हम पे। लेकिन करोड़ों फैंस को आप कितने थोप सकते हैं? उनके गले उतरने वाला नहीं है बातें, वो जानते हैं। आप देखे थे ना कि डेड बॉडी पड़ा हुआ है सुशांत भाई का, और वहां आसपास में कोई बैग उठा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, किसी को पूछताछ नहीं हो रही है, किसी को बोला ही नहीं जा रहा है। आप 15 मिनट में डिसाइड कर लिए कि हां ये हुआ। आपने क्वेश्चनिंग करते बार बार, उन तमाम लोगों को बुलाते, इनवाइट करते, क्वेश्चनिंग करते, क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग करते, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं किया। अब वही सुधीर गुप्ता यानी पलटू गुप्ता ने नहीं किया, सीधा। कल मैंने देखा खाज तक ने ये क्यों नहीं किया कि कूपन में इतनी सारी खामियां हुई है, बिस्रा के साथ छेड़छाड़ किए गए हैं। यही पलटू था जो रिपब्लिक पे बोल रहा था कि ये सब चीजें प्रॉब्लम में है, नाखून नहीं थे, यूरिन सैंपल नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, विस्रा की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो नहीं था, विस्रा में मिलावट था, विस्रा में केमिकल मिलावट था, इन तमाम चीजों की विवरण था। तो दैट्स मीन इतने सारे निगेटिविटी है, तो कैसे तुमने प्रूफ कर लिया? लेकिन ऐसा तुमने नहीं किया। तुमने अपने सूटकेस के लिए और हीरो बनने के लिए, हरिराम नाई देखा था आपने शोले मूवी में, हरिराम नाई, तो एम्स का हरिराम नाई ये पलटू गुप्ता है। हेलो, हाँ मैं पलटू गुप्ता, हाँ 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 हाँ, एम्स अकाउंट नंबर लिखो मेरा, हाँ 34442224, हाँ सिंडिकेट बैंक, हाँ 6 खोखा मतलब नहीं, हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग खोखा समझते नहीं है। खोखा सी अच्छा, हाँ ठीक है, सुनिए, आत्महत्या, हाँ अरे आगे नहीं, आत्महत्या, बस हाँ बाय, हाँ ठीक है, रणदीप आ रहा है, बाय। 2 दिन हो गया ना पोल खुले हुए, कहाँ बिल में दुबका हुआ है ये हरिराम नाई, एम्स का हरिराम नाई बोल रहा हूं ये। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुझे गुजारिश करता हूं मैं कि आप इसको हटाइए। लोगों के इमोशन से खेल रहा है, करोड़ों इमोशंस के साथ खेल रहा है। देश के लोग भी बैठे हुए हैं और बाहर में भी जो लोग बैठे हुए हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कितना कीमत है? तिवारी भैया देने के लिए तैयार है, लेकिन रिपोर्ट बदल दे। है इसके दम? मुझे मालूम है कि इसके सूटकेस भरा हुआ है। तिवारी भैया चैलेंज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि 45 दिन में ही आपका आवाज बदल गया। तो सीबीआई इस पे पूछे कि फाइल मेरे टेबल पे आना चाहिए था, ये टेबल पे खाज तक के पास कैसे गया, राहुल कंबल के पास कैसे गया, लंडी टीवी के पास कैसे गया ये पेपर? तुमने पूरा सारांश में एक ही शब्द क्यों बोला, आत्महत्या? सवाल क्यों नहीं किया? इतने सारे जो नकारात्मक थे उसमें सवाल नहीं करना चाहिए था। ये सीबीआई सवाल करे। अगर सीबीआई तिवारी भैया को देखती है तो विनती कर रहा हूं कि इस पलटू गुप्ता को धक्का मार के बाहर किया जाए एम्स से।